बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 6 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर खर्चा कितना आता है। अगर आप लोगों के पास 6 मरला का प्लॉट है और आप उस पर डबल स्टोरी घर तामीर करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक लाजम देख लीजिएगा। तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगा। एक एक जो खर्चा आप लोगों का आने वाला है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, हर एक मटेरियल की मिकदार कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा। इसी तरह से जो मटेरियल्स के रेट्स अभी दिसंबर 2024 में चल रहे हैं वो क्या हैं, जनवरी 2025 में जाके बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स में क्या इजाफा या कमी होने वाली है, उस पे भी बात करते हैं। तमाम तर जो काम हैं उनके अलग अलग टेबल्स बना रखे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ का पता हो और हर एक चीज़ की मिकदार कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, हर एक चीज़ पर आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा। सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचते रहें जब तक आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि प्लॉट का साइज़ क्या है। अगर हम देखें एक मरला को 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो आप लोगों का 6 मरला का जो प्लॉट है उसका साइज़ 27 फीट उसका फ्रंट होता है और 50 फीट उसकी लंबाई होती है। अगर आप 272.25 के हिसाब से देखेंगे तो आप लोगों का 6 मरला का प्लॉट जो है वो बड़ा रहेगा। अभी हम इसको टाउन्स वगैरह में जो आजकल कटिंग आ रही है प्लॉट्स की, उसके मुताबिक देख रहे हैं। कवर्ड एरिया की बात करें तो 6 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए जो हम कवर्ड एरिया रखते हैं इंक्लूडिंग जो मोमटी का एरिया है, तो 2062 स्क्वायर फीट आपका एरिया कवर रहेगा 6 मरला के प्रोजेक्ट में। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो आपका ख़र्चा आता है वो नक्शा बनवाने पर आता है। 6 मरला के प्रोजेक्ट का डबल स्टोरी घर का अगर आप नक्शा बनवाते हैं जिसमें तमाम तर डिटेल्स आप लेते हैं, जिसमें वर्किंग ड्राइंग्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, आप लोगों की सैनिटरी की डिटेल्स आ जाती हैं, इसी तरह से जो आपकी प्लम्बिंग का काम है सारा का सारा, इसी तरह से जो आप लोगों की एलिवेशन की डिटेल्स हैं, सारा का सारा प्रोजेक्ट यानी मुकम्मल फ़ाइल जो है नक्शा की वो आप लोगों की 40,000 में बन जाती है। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। अच्छा, पहले मेन जो टेबल है उसमें हम देखें तो मेन मटेरियल्स हैं। कुछ मटेरियल्स को मैंने सेपरेट किया है जो कि मेन मटेरियल्स हैं, जिनकी मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में। उन 5 मटेरियल्स को सेपरेट कर लिया है, इन पर हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप लोगों की मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो ईंटें लगने वाली हैं वो 63,700 ईंट लगेगी मुकम्मल प्रोजेक्ट में। अच्छा, इसके अलावा आपको ईंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप लोगों की बुनियादों से लेके मुमटी तक मुकम्मल ईंट है। ठीक है जी, आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंगवानी है थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन मुकम्मल इतनी लगने वाली है। और रेट की बात करें तो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आपका रेट चल रहा है। मुकम्मल प्रोजेक्ट पर जो अव्वल क्वालिटी की ईंटें लगने वाली हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा उस पर 10,82,900 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें कि रेत है। अच्छा, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी आपकी रेत लगने वाली है, जिसमें चनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, कंक्रीट का काम है, सारी की सारी रेत आपकी यही लगेगी। आपको कोई और रेत मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुकम्मल जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 3400 क्यूबिक फ़िट है। रेट की बात करें, रेत का जो रेट चल रहा है 45 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से आपका रेट चल रहा है। और इसके मुताबिक टोटल खर्चा जो आएगा रेत पर वो आप लोगों का 1,53,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की टोटल जो मिकदार आप लोगों की लगने वाली है, जिसमें पीसीसी का काम है, जिसमें बीम्स वगैरह आएंगे, जिसमें आप लोगों के लिंटल बीम्स हैं, आपकी छत की स्लैब्स आ जाती हैं। यानी कि प्रोजेक्ट में जितना भी बजरी का काम आएगा, पीसीसी हो या आरसीसी हो, मुकम्मल प्रोजेक्ट में 1930 क्यूबिक फ़िट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। और जो आपका रेट मिलेगा बजरी का, मारगला के प्लांट की जो अच्छी क्वालिटी की बजरी है 130 रुपये पर क्यूबिक फ़ीट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। और बजरी पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 2,50,000 रुपया इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। सीमेंट की टोटल जो बैग आपके रिक्वायर्ड हैं, जिसमें चनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, कंक्रीट का यानी लेंटर में लगने वाला सीमेंट भी इसी के अंदर शामिल है। 670 बैग आपका सीमेंट मुकम्मल प्रोजेक्ट में लगने वाला है, बुनियादों से लेके मोमटी तक। और रेट की बात करें तो 1420 रुपये पर बैग के हिसाब से रेट आज का जो चल रहा है बेस्ट वे सीमेंट का वो है। आप अच्छी क्वालिटी के सीमेंट की बात करें तो बेस्ट वे है, इसके अलावा मैपल लीफ है, इसके अलावा जो आप लोगों का फौजी सीमेंट है वो भी अच्छा है। तो आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल खर्चे की बात करें सीमेंट पर जो आने वाला है तो आप लोगों का 9,51,400 रुपया सीमेंट का खर्चा है। और आने वाले दिनों में सीमेंट के रेट्स में कोई बड़ी कमी या इजाफा देखने को मिलेगा नहीं, इंशाल्लाह यही चलेगा। और उम्मीद है कि हमारी दुआएं तो यही हैं कि इसमें कमी आए जितनी हो सके। पहले जैसे 1200 या 1,000 तक भी रेट रहा है, लेकिन एकदम से जो रेट्स में इजाफा हुआ बजट की वजह से,
उसके बाद यही रेट स्टेबल चल रहे इसके बाद यानी कि अभी भी यही चांसेस हैं कि ये स्टेबल ही चलेगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। अच्छा, सरिया मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों ने ग्रेड 60 का इस्तेमाल करना है। आपको मार्केट में 2 तरह के ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड 40, ग्रेड 60। आप लोगों ने ग्रेड 60 इस्तेमाल करना है। मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा, सिंपल बात करूँ तो ये है कि ग्रेड 60 जो है इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत ज़्यादा होती है ग्रेड 40 की निस्बत। ठीक है, तो आप लोगों ने रेट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोगों ने ग्रेड 60 ही करना है। अगर आप किसी ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं विद मटेरियल्स, उससे ठेकेदार से ठेका में उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखें कि आप ग्रेड 60 इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, ग्रेड 40 नहीं। आप लोगों ने ग्रेड 40 का ऑप्शन ही नहीं रखना एग्रीमेंट के अंदर, अदरवाइज़ वो ग्रेड 40 ही इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने किसी अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है। सरिया में किसी किस्म की आप लोगों ने जो है वो गुंजाइश नहीं छोड़नी। आप एमरेली स्टील इस्तेमाल करें, मुग़ल स्टील इस्तेमाल करें, एफएफ का स्टील है, इत्तेहाद स्टील है, अच्छी क्वालिटी का स्टील आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मुकम्मल क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम टन में देखें। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मैं आपको ख़र्चा बता रहा हूँ इसमें कॉलम्स वगैरह शामिल नहीं है। ये वॉल बेयरिंग प्रोसेस में जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ये उसमें है, स्लैब्स के अंदर स्टील इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें आप लोगों का स्टील जो है वो 4.5 टन आपका सरिया लगने वाला है। अगर हम केजी में देखें तो 4500 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है, जिसमें आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है और मोमटी की स्लैब भी आप लोगों की इसमें कवर हो जाएगी। और रेट की बात करें तो 262 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। मुग़ल स्टील का आज का जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक टोटल ख़र्चा अगर हम स्टील का देखें तो आप लोगों का 11,80,000 तकरीबन जो है वो सरिया पर ख़र्चा आ जाएगा। मेन मटेरियल्स जो मैंने 5 बताए हैं इनके टोटल ख़र्चे की बात करें तो आप लोगों का 36,16,300 रुपया इन्हीं 5 मटेरियल्स पर ख़र्चा आ जाएगा। इन्हीं की मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्पोर्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम है, प्लम्बिंग का काम है, वो इसी स्ट्रक्चर में ही हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखते हैं। और इसी तरह से बाकी जो काम आते हैं इसको रेनोवेट करने के लिए वो हम आगे जाके उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है उसमें हम प्लम्बिंग का ख़र्चा जानने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिए, ये प्लम्बिंग का जो ख़र्चा है ये ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग तक मुकम्मल घर में जितनी भी फन आप लोगों की प्लम्बिंग आने वाली है वो इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। सिवाय सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो फिटिंग्स वगैरह आएंगी टॉयलेट्स वगैरह की वो नहीं है, वो हम फिनिशिंग में देखेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो काम है आपका जितना भी पाइपिंग वगैरह का आएगा, जितना का आप लोगों का लेबर और मटेरियल लगने वाला है वो सारा का सारा इसी में है। अच्छा, गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उसमें पाइप के साइज़ क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, उसमें उनकी रनिंग फीट में मिकदार कितनी कितनी रिक्वायर्ड है 6 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा डिज़ाइन पर, आपका डिज़ाइन कैसा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की जो पाइपिंग है वो उसका ड्राइंग कैसी है। लेकिन आलमोस्ट आप लोगों के साइज़ जो हैं उनके मुताबिक यानी कि इतना आपका मटेरियल लग जाता है 6 मरला के प्रोजेक्ट में। रेट्स लिखे हुए हैं पर रनिंग फीट के हिसाब से पाइप के, और आप लोगों का हर एक पाइप का खर्चा भी लिखा हुआ है। अभी हम देखेंगे कि मुकम्मल जो पाइप्स हैं उन पर टोटल खर्चा गर्म और ठंडे पानी पर पाइपिंग जो है उसका खर्चा कितना आएगा, तो आप लोगों का 55,540 रुपये इसका खर्चा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर। तो उसमें आप लोगों के जितने भी पाइप लगने वाले हैं उसी तरतीब से आपको उनके साइज़, उनकी मिकदारें, उनके रेट्स और हर एक पाइप का खर्चा लिखा हुआ मिल जाएगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 72,800 रुपया ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर खर्चा आ जाएगा। गैस की जो पाइपिंग है वो आप लोगों की जो है वो तकरीबन 72,000 की हो जाएगी। GI की पाइपिंग जितनी भी है, पंप और ड्रेन्स वगैरह पर आप लोगों का 1,65,000 तकरीबन खर्चा आ जाएगा। UPVC की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उसका खर्चा आप लोगों का 38,000 रुपये आएगा। प्लम्बर की जो मजदूरी है मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा, जिसमें आप लोगों की फ़िटिंग्स वगैरह भी शामिल हैं टॉयलेट्स की, उसमें प्लम्बिंग का खर्चा आप लोगों का 88,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम का टोटल खर्चा अगर देखें मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए तो आप लोगों का 4,91,300 रुपया खर्चा आएगा। बाकी जो काम आते हैं जैसे जितने भी स्पोर्टिव काम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हम स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग का खर्चा डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं। कवर्ड एरिया के हिसाब से आपका जो ख़र्चा है वो कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो रेट है पर शटरिंग का जो कच्ची शटरिंग है 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। जितने एरिया में आप शटरिंग करवाएंगे मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का अलहदा से शटरिंग होगी, फर्स्ट फ्लोर की अलहदा से होगी, सीढ़ी की शटरिंग है, बाकी चीज़ें हैं, तो मुकम्मल प्रोजेक्ट पर जो आपका शटरिंग का खर्चा है वो तकरीबन 86,000 से 90,000 के दरमियान आपका आएगा। डिपेंड करेगा डिज़ाइंस वगैरह जो निकाल रहे हैं उन पर भी। पॉइंट नंबर 2 में देखें
रोड़ी या बज्जर है, यहाँ पे हम रोड़ी की निस्बत बज्जर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है। तो आप लोगों का 45,000 रुपया तकरीबन ख़र्चा आ जाएगा बज्जर पर, जो कि ग्राउंड फ्लोर जो आपकी फाउंडेशंस के अंदर आ जाएगा, उसके बाद फ़र्श कच्चे करते हुए आ जाएगा मुकम्मल। इससे कम भी खर्चा आ सकता है, डिपेंड करेगा आप किस एरिया में हैं, उस एरिया में बज्जर का रेट आपको क्या मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, खुदाई प्लस भर्ती। खुदाई का काम तो ठेकेदार के ठेका में चला जाएगा अगर आप ठेका देते हैं तो। भर्ती का जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका प्लाट जो है वो रोड से कितना गहरा है। अगर ज़्यादा गहरा होगा तो ख़र्चा ज़्यादा आएगा, कम है तो आपका ख़र्चा कम आएगा। तकरीबन 1,45,000 तक आपका ये जो जितना भी भर्ती का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा बैक फिलिंग का। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम DPC के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, जिसको जियो मेम्ब्रेन की शीट भी कहते हैं। उस पर आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लेंटर डालना आता है, यानी कि शटरिंग करने के बाद स्टील के काम से पहले डालते हैं। इसके अलावा अगर आपके इसके अलावा जो है वो अगर आपके प्लाट के दोनों साइडों पे घर बने हुए हैं और साथ साथ लगानी है आप नमी के लिए लगाते हैं तो आप लोगों का ख़र्चा 8,000 रुपये तकरीबन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पे डेफ़िनेटली आपको मोटर चलानी पड़ती है, लाइट चलानी पड़ती है, लेबर के लिए है, इक्विपमेंट्स वगैरह चलते हैं, तो आप लोगों का उसका ख़र्चा तकरीबन बिल जो आएगा वो तकरीबन 60,000 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अनटिल फिनिशिंग मुकम्मल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक जो आपका ख़र्चा आएगा बिल्स वगैरह का वो इतना तकरीबन आ जाएगा। ये एस्टिमेट है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा यूजेज पे। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट स्प्रे है। टर्माइट स्प्रे जो है ये हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और जितने भी दीमक वगैरह है उनसे अपने घर की जितना भी लकड़ी का काम है उसको बचाने के लिए हम एक तो बुनियादों के लेवल पर, दूसरा फ़र्श के लेवल पर ये स्प्रे करते हैं। इसके बाद आपके घर में जितना भी लकड़ी का काम आप करवाएंगे उसमें कभी भी आपको जो है वो दीमक का जो है खदशा नहीं रहेगा। दरवाजे वगैरह आपके ओके रहेंगे, जितने भी अलमारियाँ वगैरह बनाएंगे वो बराबर रहेंगी, कहीं दीमक आपका नहीं लगेगा। अच्छा, इस पर अगर ख़र्चे की बात करें, 6 लीटर केमिकल लगेगा, साथ में मजदूरी मिलाएंगे तो आप लोगों का टोटल ख़र्चा तकरीबन 15 से 18,000 के दरमियान आपका आ जाएगा टर्माइट स्प्रे के ट्रीटमेंट पर। पॉइंट नंबर 8 में देखें, चुगाट। अच्छा, चुगाठें डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में आपके जो है दरवाज़े कितने हैं, उनकी हाइट आप क्या रख रहे हैं, उनके साइज़ेज़ आपके कितने हैं, जो आप गेज बनवा रहे हैं उनका सॉरी जो चौकाट बना रहे हैं उनकी गेज आपने क्या रखी हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। 9,000 से 14,000 के दरमियान आपको एक वेरिएशन में रेट्स मिल जाते हैं चौगाट के, पर चौगाट के हिसाब से। तो आप कैसा डिज़ाइन, कैसा जो है वो गेज रख रहे हैं, कैसी आपके साइज़ेस कैसे हैं, तो आप लोगों का उसके मुताबिक ख़र्चा जो है 1,55,000 के करीब आपका आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये भी डिपेंड करता है कि ड्राइंग में आपकी खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ कितने हैं, हाइट्स कितनी रखी है, कितने विंडोज़ में आपके जो है वो सेफ्टी ग्रिल्स लग रहे हैं। तो तकरीबन आप लोगों का 98,000 से 1,00,000 रुपया इसका ख़र्चा भी आ सकता है। और पॉइंट नंबर 10 में देखें, अगर आपकी खिड़कियाँ ज़्यादा कम हैं और आपके फ्रेम्स कम लग रहे हैं, सेफ्टी ग्रिल्स कम लग रही हैं, तो आपका ख़र्चा इससे कम भी आ सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे मेन गेट है। मेन गेट जो है ये भी डिपेंड करता है कि गेट का साइज़ कितना है, और दूसरे नंबर पे डिपेंड करेगा कि गेट की आपकी हाइट कितनी है। उसके अलावा गेट किस गेज में आप बनवा रहे हैं, जो चादर है उसका गेज कितनी है, डिज़ाइन कैसा है। लेकिन आलमोस्ट 1,20,000 रुपये में आपका जो है आजकल जो गेट बन रहा है इस इतने में बन जाता है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, 1,50,000 तक भी जा सकता है। डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे, गेज को साइज़ बड़ा करेंगे तो आप लोगों का ये खर्चा डिपेंड करेगा, ज़्यादा भी आ सकता है। अच्छा, इसमें मुकम्मल ये 10 जो मटेरियल्स मैंने बताए हैं इन पर टोटल ख़र्चे की बात करें तो 7,38,420 रुपये आप लोगों का टोटल ख़र्चा आएगा। इससे कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये एक एस्टिमेटेड ख़र्चा है। अच्छा, बिजली के काम की बात करें तो 6 मरला के प्रोजेक्ट में जो स्विचेस और बैक बॉक्सेस जितने भी लगने वाले हैं उन पर आप लोगों का 1,85,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का 55,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का, वायरिंग पर ज़्यादा खर्चा आता है, आपको पता है जीएम की सारी वायर इस्तेमाल करेंगे अच्छी क्वालिटी की, तो आप लोगों का 4,16,000 रुपया मुकम्मल घर की वायरिंग का खर्चा आएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह जितने भी लगने वाले हैं, जितनी भी लाइटिंग है मुकम्मल सीलिंग की जितनी भी आप लोगों की आने वाली है मुकम्मल घर में, 2,15,000 रुपये आप लोगों का
लाइट्स और पंखों पर ख़र्चा आ जाएगा। अगर आप पंखे नहीं लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तो एसी का ख़र्चा सेपरेट है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एसी लगवाने वाले हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जितना भी मज़दूरी का काम आएगा इलेक्ट्रिशियन का मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग वगैरह है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम फिटिंग्स वगैरह आएंगी, मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर में जो आप मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोग का इलेक्ट्रिशियन का आप लोगों का ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 92,000 रुपये आएगा मज़दूरी का। अच्छा, इसमें मुकम्मल बिजली के काम के ख़र्चे की बात करें तो आप लोगों का मुकम्मल यानी वायरिंग को मिलाते हुए, हर एक चीज़ की फिटिंग्स वगैरह मिलाते हुए, स्विचेस वगैरह मुकम्मल आप लोगों का 9,63,000 रुपया इसका ख़र्चा आएगा। इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होएगा। अच्छा, इसमें अगर हम नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का ख़र्चा है, जो ठेकेदार को आप ठेका देने वाले हैं, वो आपका जो आजकल रेट चल रहा है 400 450 आपका चल रहा है टाउन वगैरह में, बड़े शहरों में आपका ये रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मज़दूरी का जो आपका ठेकेदार का ख़र्चा है। लेकिन अगर हम गांव देहात या छोटे शहरों में बात करें तो आप लोगों का 300 से 350 के दरमियान पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिल जाता है। टोटल ख़र्चा गांव वगैरह में आप लोगों का तकरीबन 9 लाख यानी 8.5 लाख तक भी आ सकता है, लेकिन बड़े शहरों में आप लोगों का जो है 9 लाख 9.5 लाख तक जो है वो आप लोगों का मज़दूरी का ख़र्चा आएगा। डिपेंड करेगा आप किस रेट में जो है वो फ़ाइनल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम टोटल ख़र्चे की बात करेंगे स्ट्रक्चर में तो आप लोगों का 6 मरला का प्रोजेक्ट जो है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग का मुकम्मल काम शामिल है, बाकी फिनिशिंग बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर में टोटल ख़र्चा आप लोगों का 67,80,000 रुपये आएगा, जिसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का मुकम्मल शामिल काम कर दिया गया है। बाकी हम आगे जब फिनिशिंग को डिस्कस करेंगे तो उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर करेंगे। अगर आप लोग ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।